PTI न्यूज, पड़ताल हर खबर की। कानपुर बदल गया है हत्यापुर में। जी हाँ, कानपुर में आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसको सुनकर आप खुद ही हमेशा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अभी ताज़ा मामला आज का सामने आया है संचित यादव हत्याकांड का, जहां पहले अपहरणकर्ताओं ने अपहरण किया, 30 लाख की फिरौती मांगी और उसके बाद इस लड़के की हत्या कर दी गई। मामला कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां पर रणजीत राय एसओ को सस्पेंड कर दिया गया है और वहीं की एसपी साउथ अपर्णा गुप्ता को भी इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है। 30 लाख की फिरौती जब मांगी गई थी तो परिवारजन ने पुलिस से शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने उस पैसे को देने की बात कही थी और कहा था कि जब आप देंगे तो उस समय अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी की जाएगी। लेकिन पुलिस नाकामयाब हुई। पुल के नीचे पैसा फेंकने की बात का अपहरणकर्ता जैसे ही पैसा पाए लेकर फरार हो गए और पुलिस अपना हाथ मलते रह गई। इस मामले का अभी 10 दिन भी नहीं बीता था कि आज 100 नदी में पांडू नदी में फेंक दिया गया, जिसकी बात उन्होंने कबूली है। 2 दिन पहले गिरफ्तारी की गई थी अपहरणकर्ताओं की, जिसमें खुद उस शख्स के करीबी दोस्त भी थे। शराब पिलाने के बहाने बुलाकर अपहरणकर्ताओं ने संचित यादव को किडनैप कर लिया था, जिस पर कि कहा गया है, उनका बयान है कि वो बेहोशी का इंजेक्शन देकर उसे रोके रहे थे। जब वह भागने की कोशिश किया तो गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई। संचित यादव का हत्या इस समय तूल पकड़ लिया है। एसपी साउथ सस्पेंड कर दी गई हैं और इस समय प्रभारी जो थे थाना प्रभारी बर्रा क्षेत्र के, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए पूरा मामला। क्या हम पहचाने मेरे भाई के हत्यारे हैं? रंजीत राय को, रंजीत राय को चौकी इंचार्ज को कारागार में डाला जाए, उन दोनों को हत्यारों को। हमारा भाई नहीं है। किसको असल जिम्मेदार मानते हो आप? पुलिस प्रशासन को, रंजीत राय को, मैडम को, राजेश को, ये तीनों मेरे साथ गेम करते रहे। तीनों ने गेम किया मेरे साथ मिलके। सब एक्शन में क्यों नहीं आई? क्यों नहीं आई? एक्शन में आ जाती तो मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? 15 बार कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कटार से तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, और कह रहे थे होगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था, सर ला के दे दिया मैं लड़का। हमें मेरा भाई ला के देंगे। मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने? क्या किया था एक मासूम ने? मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया। दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी, फिर छोड़ देगी। आज मेरे साथ किया, फिर किसी बहन के साथ करेंगे। बुलवाओ, इनने साले हमने खा लिया, मिलके खा लिया। पैसा लेके खा लिया, पैसा लेके खा लिया। पूरा स्टाफ की बात थी, स्टाफ की बात थी। हमारा बच्चा खा लिया बच्चा खा लिया इन्हें अपराधी दिखा। किराए पर लिया, जिसमें 2 महिलाओं का भी इन्वॉल्वमेंट आया है, जिसमें से एक महिला गिरफ्तार की जा चुकी है। अपहरण करने के बाद 22 तारीख को इन्होंने अपहृत व्यक्ति को उस मकान में रखा। 26 तारीख की रात्रि में, 26 जून की रात्रि में जब अपहृत व्यक्ति ने भागने का प्रयास किया तो उसके पश्चात इन लोगों ने निर्णय लिया कि इस व्यक्ति को मार दिया जाए और 27 तारीख की सुबह ही इस व्यक्ति की इन्होंने गला दबा करके हत्या कर दी। इसके बाद नहर में इसके डेड बॉडी को इन्होंने फेंक दिया। इस पूरी घटना में ज्ञानेंद्र यादव की गाड़ी, जो फोर्ड गाड़ी थी, उस गाड़ी का प्रयोग इन्होंने इस व्यक्ति को अपहरण करने के लिए किया था। ये अपहृत व्यक्ति 22 तारीख की इवनिंग में लगभग 7:45 बजे हॉस्पिटल से निकला था और अपनी मोटरसाइकिल से गया था। इन अभियुक्तों की निशानदेही पर उस मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया गया है, जिससे
ये अपराध व्यक्ति जा रहा था और इस गाड़ी को इन्होंने छिपा दिया था। जब इस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसके पश्चात 29 तारीख को पहली बार इन लोगों ने इनके परिजनों से फिरौती की मांग की। पुलिस ने उस समय एक जाल बिछा करके इन अपराधकर्ताओं को झांसे में लेकर के गिरफ्तार करने का प्रयास किया, किंतु किसी कारणवश वो ऑपरेशन फेल हो गया और उसमें लापरवाही के लिए तत्कालीन SHO बर्रा रणजीत राय को निलंबित भी किया गया। अभी वर्तमान में जिस जगह पर इन लोगों ने डेड बॉडी को फेंकना बताया है वहां पर हमारी फ्लड कंपनी PAC की लगी भी है, गोताखोर लगे हुए हैं और ये प्रयास कर रहे हैं कि उस डेड बॉडी को हम लोग बरामद कर लें। क्या मामला है, रुचि बताइए आप। सर मेरा नाम रुचि, मैं संजीव की बहन हूँ। पैसे वाली बात झूठी, मुझसे लोगों ने कहा था कि आप ऐसे करिए तो पुलिस की तेजी होगी काम में। इतने दिन हो गए थे लेकिन मेरे भाई का कुछ पता नहीं चल रहा है। अब सर ने टीम लगाई है तो मुझे उम्मीद है, कप्तान सर की टीम से मुझे उम्मीद है कि मेरा भाई 4 दिन में मुझे मिल जाएगा। ये 30 लाख वाली जो बात है ये झूठी है? जी झूठी। तो बैग में पैसे नहीं थे? आपका एक दोपहर में वीडियो आया था जिसमें आपने ये कहा था कि किसी के कहने पे हमने ऐसा कहा कि पैसे वाली बात झूठ है। कितनी सच्चाई है और क्या मामला है? जी, टीम आई थी हमारे घर में जो क्राइम ब्रांच की लगाई गई है। उन्होंने कहा रुचि अगर आप ऐसी बात बोलोगे कि मेरा पैसा पहुंच गया है, वो खिसिया गया तो आपके भाई को कुछ कर दिया तो आपको क्या चाहिए? ये सब चाहिए, शो करना है आपको कि आपको आपका भाई चाहिए। तो मैंने कहा मुझे मेरा भाई चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है, तो जो हम बोल रहे हैं ऐसा ही बोलना, समझ रही हो ना? तो मैंने कहा ठीक है बोल देंगे, मुझे मेरे भाई से ज्यादा कुछ नहीं। कौन आया था? कौन ऐसा कह रहा था? नाम जानती हैं? राजेश सर, दिनेश सर आए थे। दिनेश सिपाही थे, दरोगा थे? नहीं, दिनेश क्राइम ब्रांच वाले हैं जी। अच्छा, उन्होंने ऐसा बोलने के लिए कहा? जी, उन्होंने ऐसा बोलने के लिए कहा। फिर उन्होंने वीडियो जो कुछ भी बनाया मोबाइल से उन्होंने बनाया कि आप ऐसा बोल दीजिए तो हमारे लिए नहीं तो तुम्हारे भाई के लिए खतरा हो जाएगा। तो मुझे मेरा भाई प्यारा है। अच्छा, पुलिस के कहने पे आपने ये बोला था? जी। जब पैसे गए थे क्या इस बात में कुछ बोलना चाहेंगे? पैसे घर से गए थे? जी, पैसे गए थे, कितने गए थे कितने नहीं गए थे। जिस दिन पुलिस मेरा भाई लेके आ जाएगी हम सारे प्रूफ दिखा देंगे कि आप लोगों को मैं सारी मीडिया को बुला के दिखा दूंगी कि मैंने कैसे अरेंज किया क्या नहीं किया, मैं सारे प्रूफ दे दूंगी। बस पुलिस से अभी मुझे यही उम्मीद है, क्राइम ब्रांच से मुझे यही उम्मीद है कि अभी मुझे मेरा भाई ला के दें। कप्तान सर ने मुझे दिलासा दिया है कि मैं 4 दिन में आपका भाई ला के दूंगी, तो मुझे मेरा भाई चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा भाई का किडनैप हुआ, फिरौती का फोन आ रहा है। कल लास्ट उसने कॉल की कि पैसे लेके आओ। हम लोगों ने पैसे का इंतजाम किया। हम दोपहर में हम माँ बेटी अपर्णा मैडम के पास गए। हमने कहा मैडम बैग तो जा रहा है, उसमें कुछ चीज ऐसी चीज लगा दीजिए कि वो मेन तक जाए, क्योंकि वो खुद तो पैसा लेने नहीं आएगा, ये आप भी जानते हो। मैडम ने कहा वो बैग हमारा रहेगा, पैसे आपके रहेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम। कहते बाइक भी मेरी रहेगी। हमने कहा ठीक है। कहते वो सारा इंतजाम हो जाएगा, तुम चिंता ना करो, वो सब हम करेंगे। हमने कहा ठीक है मैडम, उसमें चिप लगा दीजिए। हमारे कहने के बाद भी उसमें चिप नहीं लगाई गई। ये अपर्णा मैडम, ये साउथ एसपी हैं। क्या किया आपने? पुलिस से शिकायत किया? पुलिस से शिकायत है, पैसे भी मेरे दिलवा दिए और मेरे भाई को भी नहीं मिलाया। पुलिस ये कह रही थी कि पैसे तो हम हासिल कर लेंगे, पहले आपका बच्चा मिल जाए। पुलिस एक सब साथ में थी। नीचे हाईवे से उसने पैसा बिकवाया। आधे घंटे तक मेरे पापा से बात भी करता रहा। क्या पुलिस के समझ में नहीं आया कि नीचे पैसा बिकवाया जाएगा? और सर खुद कह रहे थे, रणजीत राय सर कह रहे थे देख लेना चमनलाल नीचे पैसा बिकवाएगा। जब ये सब इन्हें पता था, जो मेरे पापा के दोस्तों मेरा बुआ का लड़का लगा था उनको हटा के इन्होंने इतनी देर में सारा मेरा पैसा भी चला गया। मेरा भाई भी मेरे हाथ नहीं लगा। पैसा मेरा मकान भी बेचा था, मेरी शादी का पैसा था, जो ज्वेलरी थी वो भी सब। हमें हमारा भाई चाहिए था।
हमने मैडम से कहा था मैडम हम कुछ व्यवस्था कर ले, तो मैडम बोली यहाँ जाइए आप अपनी व्यवस्था करिए जाके। हमने मैडम से कहा था मैडम वहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, चिप लगवा दीजिए, मेरी किसी ने नहीं सुनी, मेरी किसी ने नहीं सुनी। पुलिस यही कहती रही, मैडम भी यही कहती रही, आप दिलासा रखिए कि आपको भरोसा नहीं है। मैडम ने अड़का दिया था कि आप इतनी छोटी छोटी बात हमसे बताने आ रही हो। हमने सोचा बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है, वो सर की टीम लगी है, टीम लगी रही तो क्यों नहीं पकड़ पाए उसको, बताइए। अरे वो हाईवे से फेंका गया है, जब तक हम लोग घूम के नीचे जाएंगे उसमें 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है, जहाँ से आप घूम के जाओगे नीचे और तब जाके आप देखोगे वो नीचे कोई खड़ा होगा और लेके अपना चंपत होगी। थाना बर्रा में अज्ञात युवक के मामले में एक वीडियो सामने आया है जिसमें उसकी बहन द्वारा बताया गया है कि घर बेचकर और शादी के लिए इकट्ठा किए हुए गहने बेचकर फिरौती की धनराशि उनके द्वारा इकट्ठा की गई थी, उसको एक बैग में भर के दिया गया था। बावजूद इसके उनका भाई वापस नहीं आया है। इसके बारे में उच्चाधिकारियों द्वारा जब पीड़ित परिवार से बातचीत की गई और जमा किए गए 30 लाख के स्रोत के बारे में उनसे पूछा गया तो उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। जब उनसे गहनता से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, उसमें पैसे नहीं थे। परेशानी की अवस्था में कुछ लोगों द्वारा उनको बताया गया था कि यदि वे ऐसा कहेंगे तो संभव है कि जल्दी कार्य होगा और उनका बच्चा जल्दी घर वापस आ जाएगा। पीड़ित परिवार के प्रति सहानुभूति का एक दृष्टिकोण अपनाया गया है। अपहृत व्यक्ति को सही सलामत जल्दी से जल्दी बरामद करना कानपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें ऑलरेडी लगी हुई टीम के अलावा अब एसओजी टीम भी काम कर रही है। जल्द से जल्द इस घटना का अनावरण करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाए। थाना बर्रा क्षेत्र में 23 जून को एक युवा संजीव की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सब ब्रांच के। उनके द्वारा आज कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीव के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीव को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडु नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है। ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर